नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रिज कोर्स सप्ताह 3 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम है तो सर्वनाम के जो भी हैं आपके प्रश्न उत्तर है वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको समझा भी दूंगी। तो कार्यपत्रक 1, सर्वनाम पहचान कर रिक्त स्थान भरिए। तुम, मैं, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पे तुम क्यों लगेगा? तुम इसलिए लगेगा तुमने, ना कि मैं में बार बार हो जाएगा तो तुमने। दरवाजे पर कौन आया है? वह घर मेरा नहीं है। जो जैसा भरेगा सो वैसा भरेगा। वह आप ही चला जाएगा। आप मतलब खुद से। इसके बाद आते हैं हम कार्यपत्रक 2, सर्वनाम का प्रकार पहचान कर रिक्त स्थान में लिखिए। तो सर्वनाम की पहचान कैसे? स्वयं, स्वयं मतलब खुद। तो जहाँ हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं निजवाचक सर्वनाम। कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जैसे हम बोलते हैं कोई आया है, कोई मेहमान आता है, तो हमें ये नहीं पता था कौन सा मेहमान आया है, कोई आया है। तो यहाँ पे निश्चय नहीं अनिश्चय रहता है, मतलब निश्चित नहीं रहता है कि कौन आया है। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सो संबंधवाचक वाक्य। जो सो जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो यहाँ जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, मतलब में संबंध बनाया गया है। मैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब जब खुद के बारे में बात करते हैं तो मैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जहाँ किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगला है क्रिया। तो क्रिया में देखिए आप कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं छांटकर लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में जो संयुक्त क्रियाएं हैं वो है कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया कौन सी है? जुड़ा हुआ। दो क्रियाएं हैं, जुड़ा और हुआ, दोनों को मिला के हुआ है, जुड़ा हुआ है। फिर ख है भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे संयुक्त मतलब दो क्रियाएं हैं, जाना जाता है। ग, भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास का वैभव संजोए हैं। तो यहाँ पे संजोए हैं, संजोए हैं संयुक्त क्रिया है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छाटिए। तो अगर आपको अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छाटनी है तो आप कोई भी क्रिया हो उसके पीछे आप उसमें प्रश्न पूछ लीजिएगा। जैसे कि राम सो रहा है, तो राम सो रहा है, तो सो रहा है अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे कौन सो रहा है, क्या सो रहा है, इसे प्रश्न बना के पूछेंगे। अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है और उत्तर नहीं मिल रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे तुम धुंधले कांच को छिपाते हो, यहाँ पे सकर्मक है। यहाँ पे पूछा गया है क्या छिपाते हो, तो यहाँ पे कांच छिपाते हैं, तो सकर्मक क्रिया है, मतलब कर्म है। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, अकर्मक क्रिया हूँ। तो यहाँ पे रहना, तो रहना तो सिर्फ रहना ही होता है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे अगर ये पूछते कि कौन रहता है, अगर कोई वाक्य उत्तर मिलता है कि कौन रहता, मतलब कहाँ रहता है, किसी जगह का नाम पूछते हैं, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तुम क्यों रो रहे हो, तो यह अकर्मक क्रिया है। रोना रोना होता है, किसी भी तरह से रोने का उत्तर नहीं, प्रश्न नहीं बनता है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। कोयल आकाश में उड़ रही है, सकर्मक क्रिया। क्यों? अगर पूछते हैं कि उड़ रही है तो क्या उड़ रहा है, तो यहाँ पे उत्तर मिलता है कोयल। तो कोयल की जगह कोई भी हो सकता है, कोयल हो सकता है, बाज हो सकता है, कोई पक्षी का नाम हो सकता है, तो उत्तर अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार हम आते हैं हमारे नेक्स्ट भाग पे, जो है काल के अनुसार क्रिया के भेद। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे दैनिक जीवन में आपके द्वारा की जाने वाली कोई 6 क्रियाएं लिखिए। तो यहाँ पे दैनिक जीवन में जो 6 क्रियाएं हैं वो आप मन से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका उत्तर लिख के रखा है, तो आप ये लिख लीजिएगा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे खाना खाना है, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।